तो आप लोग देखो गवाही के साथ आए हो। सच है, प्रभु ने अपना वचन पूरा कर दिया, आपको अपना काम पूरा करना और आप कर रहे हो और ज्यादा करना। आमीन। प्रभु ने क्या बोला था कि जब तू बाहर जाएगा धन्य हो, यानी आप अपने कामों में गए कि नहीं गए, तो वापस लौट के आए गवाहियों के साथ। मैंने अभी आप लोगों की गवाही सुनी। आमीन। तो मेरे प्रिय प्रभु अद्भुत है। ऐसे ही क्या करना है, प्रभु के मन कि जो प्रभु का मन चाहता है, जो उसका वचन है, उसमें चित्त लगाना है। उसको क्या करना है? चित्त लगाना, उसे अपने हृदय में रख लेना, वैसा ही करना है जैसा खुदा कहता है। हालेलुया। अगर आप ठीक वैसा ही करें जैसा प्रभु ने कहा, तो आपको हराने वाला कोई नहीं। हालेलुया। आपके मार्ग को बंद करने वाला कोई नहीं होगा। हालेलुया। और मैं कह रहा हूँ आपको रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। हालेलुया। आप जयवंत होकर खड़े होंगे। आमीन। और प्रभु की आर्मी है आप। हालेलुया। अगर आप डिपेंड है ऑन गॉड विल, तो परमेश्वर आपको कभी अपने पहुंचाएगा। आमीन। लेकिन अगर आप अपनी विल पे डिपेंड है, तो बोलते हैं ना, विल हो वसीयत तो बदल जाती है। हालेलुया। इसलिए अपनी विल पे नहीं, परमेश्वर की विल पे हमें डिपेंड रहना। बस हमारे मुख का अंगीकार खुदा चाहता है। हालेलुया। तो मुझे नहीं पता था कि ये सच में आप लोगों की आवश्यकता है, जरूरत है। परमेश्वर आवश्यकता और जरूरत देखता है उन लोगों की। आमीन। तब वो अपना वचन भेजता है, डिक्लेयर करता है, और ठीक जो हमारी आवश्यकता, जो जरूरत है, उसे वो पूरा करता है। आमीन। तो हमारी जो क्या जरूरत थी? आराधना। उस समय हमारी आराधना जरूरत थी। उस समय कईयों को चंगाई की जरूरत थी। इसलिए परमेश्वर ने जो है उनका प्रेरितों की किताब अध्याय 3 में लेके गया। उसका लंगड़े की चंगाई, जहां पर सुंदर फाटक पर वो बैठा करता था, यूहन्ना और पतरस वो थे, है ना? वो बिल्कुल एग्जैक्ट। मुझे बाद में समझ में आया जब सब कुछ खत्म हो गया कि प्रभु धन्यवाद, तुम हमारे हृदय की बात को जानते हो। आमीन। यहाँ पर 10 लिख रहा है ना? और कुछ जो है मोर की पंख की तरह से जो है डंडियां बनी हुई है। तो ये है इसका मूल्य। क्या है ये इसका मूल्य? समझ लो। आज मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैं भूल जाता हूँ, फिर ये संडे गया, फिर तुमसे ही पूछूंगा क्या। सुनो क्या है, क्या लिखा है इस सिक्के का? अगर इस पे नहीं लिखा है तो क्या इसका कोई मूल्य है? तो इसीलिए लिखा है कि कितना मूल्य है इसका। और जहां भी हम इसे लेके जाएंगे, जिस भी दुकान पे लेके जाएंगे, जहां भी लेके जाएंगे, तो इसका कितना मूल्य होगा? इतना ही घटेगा। हालेलुया। ठीक है। अब दूसरी तरफ जब मैं इसको घुमाता हूं, तो यहाँ पर लिखा है इसकी अथॉरिटी, है ना? क्योंकि जब तक इसकी अथॉरिटी इसके पास नहीं, इसका मूल्य भी कभी नहीं मिलेगा। हम सबके पास अपना अपना एक मूल्य है। क्या है? लेकिन जब तक यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, तो हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, अधिकार नहीं है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं क्या समझा? ये है मूल्य और ये है अधिकार। ठीक है, अधिकार और मूल्य। तो यीशु मसीह ने यही बोला। यीशु मसीह ने बोला था कर देना। कर हो गया मूल्य, मूल्य चुकाना। ठीक है, कर देना। सवाल ये था ना कि हम किससे कर दे, तो ये मूल्य जितना है ये कर देना है। और किसे देना, इसके पीछे लिखा है कैसर को देना। गवर्नमेंट उस समय जो थी, जिसका अधिकार था उस मूल्य के ऊपर। आज हमारा यहाँ पर अशोक स्तंभ है। हालेलुया। और ये भारतीय अधिकार की निशानी है, यानी गवर्नमेंट की निशानी। हम सबका, प्रत्येक जन का, छोटे से बड़े जितने भी आप लोग बैठे हैं, हम सबका एक क्या है? मूल्य है। क्या है? मूल्य। आप लोगों के घर में, आप लोगों के दोस्तों में, आप लोगों के परिवार में आपकी थोड़ी बहुत इज्जत है ही है, वो आपका मूल्य है। जो आपका इज्जत है वो क्या है? आपका मूल्य है। अगर किसी ने अपना इज्जत भी खो दिया तो आपका फिर वो कोड़ियों पे भाव रहेगा। समझ रहे ना? कोड़ियों पे भाव, दर दर भटकने वाला काम। अगर थोड़ी बहुत भी इज्जत है तो मूल्य है। हालेलुया। अब मूल्य तो आपके पास है, सबके पास है, लेकिन अथॉरिटी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जाओगे ना, आप यहाँ जाओगे, वहां जाओगे, काम पे जाओगे, ये जाओगे, वो जाओगे, एक अधिकार आपके पास होना है। अधिकार नहीं है तो आपका मूल्य चाहे कितना भी हो, काम नहीं आने वाला।
हालेलुया। जैसे मान लीजिए अब परमेश्वर ने जो मेरा मूल्य बनाया है आप लोगों के दिलों में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, वो मेरा मूल्य है जितना आदर आप करते, जितना इज्जत आप करते, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास मूल्य के साथ साथ एक क्या है, अथॉरिटी भी है। मैं यीशु मसीह के नाम में कहीं पे भी जाके बोल सकता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने मेरे हृदय पर अपने साइन किए। आमीन। हालेलुया। आज कितने लोग ये बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे अपने लहू की कीमत दे करके मोल लिया। हालेलुया। आमीन। मेरे प्रियो, आप कहीं पे भी आए, कहीं पे भी जाए, याद रखना खुदा ने आपकी आत्मा पर अपना सिग्नेचर किया है जिसका नाम है जीसस, यीशु। आमीन। और आप कहीं पे भी जाएं, आपका वही मूल्य होगा जो खुदा ने रखा है, और ना तो कोई आपको घटा सकता, ना कोई आपको बढ़ा सकता। हालेलुया। आप उतने में ही चलेंगे जितने में खुदा ने आपका अधिकार दिया। हालेलुया। क्या है? अब यहाँ पर स्तिफनुस के साथ यही कंडीशन थी। अगर आप पढ़ोगे तो लिखेंगे उनमें से जो प्रेरित चुने गए थे, उनमें से स्तिफनुस जो कि एक प्रेरिताई के लिए, सिखाने के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ था, लोगों में खड़ा होकर के क्या करने लगा? हाँ, काम तो वही है, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में जो काम करोगे ना, वो काम में ताकत, वो काम में बल होगा, उस काम का आपको 100% प्रतिफल मिलेगा। आमीन। हालेलुया। मुझे जो है इस चीज को उठाना है, लेकिन मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है, बल नहीं है कि उठ जाए। हालेलुया। समझना। लेकिन मैं चाहता हूं इसको उठाना, और मैं क्या करता हूं, आह्वान करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, पिता मैं कर सकता हूं। क्या बोला मैंने? प्रभु मैं कर सकता हूं, यीशु तूने मुझे ऐसा बनाया है। पता क्या होता है जब वो प्रोक्लेम करते हैं, जब हम इकरार करते हैं खुदा के कलाम का, तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर हमें क्या देता है? ताकत देता है, सामर्थ्य देता है। उसकी मैं बात करता हूं। एक आप है जो किसी को प्रचार नहीं कर सकते दिन में, वो है डर है, घबराहट है। एक वो है जब आपने यीशु मसीह का अंगीकार किया और ये कहा कि प्रभु मेरा पड़ोसी बीमार है, मेरा भाई बीमार है, वह नशे में है, प्रभु मुझे उसका छुटकारा चाहिए। एक आपने क्या बोल दिया? दम लगा कर, सामर्थ्य अंगीकार कर दिया। प्रभु ये नहीं उठ रहा था मुझसे, लेकिन मैंने अंगीकार कर दिया, प्रभु तुमने मुझे सामर्थ्य। पता क्या होगा? बस आपका अंगीकार, और आपको सेकंड ही लगेगी और ये उठ जाएगा। हालेलुया। आमीन। नॉर्मली कुछ भी काम रहेंगे आपको उसमें समय लगेगा, लेकिन अगर आप सामर्थ्य के साथ करोगे तो हो जाएगा। उसे बोलते हैं विश्वास। अब ये विश्वास कब आता है? ये विश्वास जब आता है जब इंसान पूरी तरह से खुदा पर निर्भर हो जाता है। हालेलुया। आपने पहले भी तो प्रार्थना की होगी, लेकिन उसी दिन की प्रार्थना में ऐसा क्या सामर्थ था कि उसके 1-2 दिन में ही काम हो गया? सोच के पहले तो प्रार्थना की, क्योंकि परमेश्वर उस तरह से आपको बना रहा है कि आप इस दिन ये काम करोगे। हालेलुया। तेरे खतों पर, अब इसको इस तरह समझना आप लोगों को, खतों का मीन्स है हमारे खाते। बहुत है तो खत्तो, एक खाता है तो खाता। अब हमारे खाते कहाँ कहाँ है? ध्यान से सुनिए। बैंक में हो सकता है हमारा खाता, कुछ अलग से हमने सेविंग, कुछ पोस्ट ऑफिस में खुलवाया, या फिर कुछ अलग से हम घर में भी जोड़ देते हैं, या फिर हो सकता है हमारे पास खेत होगा, या फिर हो सकता है कुछ हमने अभी जमीन खरीदी है। हर एक वो स्थान जिसका मूल्य रुपये दे करके चुकाना पड़ता है, वो है आपका खाता। हालेलुया। चाहे आपका सब्जी का बिजनेस है ना, चाहे आपका फल की रेडी लगाते हो,
चाहे आप कमाते हैं, चाहे पेंशन आती है, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे मेहनत करते हैं, चाहे मजदूरी, ये सब आपके खतों में है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि तेरे खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाए, यानी आप जिसमें इन्वॉल्व है, आपके खतों में आपका नाम डला हुआ है, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करने जा रहा है। आमीन। और एक और बात, जिन चीजों में, जिन कामों के लिए आप अपने हाथों को इस्तेमाल करने वाले हो, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग नई नई चीजों को शुरू करने जा रहे हैं। आमीन। और आपके हाथ जिन कामों में पड़ेंगे, यहोवा उन सारी चीजों को सफल करेगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय, ये मैं नहीं कह रहा, मेरा खुदा कह रहा है, कहता है कि तेरे खतों और तेरे कामों को जिनमें तू हाथ लगाएगा, क्या हो जाएगा? ब्लेस्ड हो जाएगा, आशीषित हो जाएगा। लिखा है कि तू हाथ लगाएगा उन सब पर, और जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा उन सब पर क्या होगा? यहोवा की आशीष देगा। यहोवा आशीष देगा। मेरे प्रिय, आपसे क्या करना है? जो भी आप काम करो, प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के प्रभु तेरा वचन कहता है, तूने कहा जिस काम पर तू हाथ लगाएगा वो सफल होगा। यहोवा तुझे आशीष कर। मैं इस काम को यीशु तेरे नाम से शुरू करता हूँ। मैं इस खाते को तेरे नाम से खोलता हूँ। मैं प्रभु अपनी बेटी की शादी को प्रभु तेरे नाम से, उसके सारे प्रोग्राम को पिता, उसके सारे प्रभु तैयारियों को मैं तेरे नाम से शुरू कर रहा हूँ। खुदावंद तुझे सफल करेगा। आमीन। आपको ब्लेस करना है। क्या करना है? ब्लेस करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। और एक और बात सुन ले, अंत में ये जरूर बोल देना, यदि परमेश्वर तेरी इच्छा है तो मैं 100 गुना फल के साथ लौट दूंगा। मैं ये जरूर बोलूंगा, उसकी इच्छा पहले होनी चाहिए। आप तो बोल दोगे, आपको तो मांगना ही है, लेकिन क्या परमेश्वर देना चाहता है? एक और बात, कई समय में परमेश्वर देना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन हम अपनी वहां पर बिल डाल के, अपनी वसीयत डाल के, अपनी मर्जी डाल करके परमेश्वर के मार्ग को डाइवर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डाइवर्ट मतलब यूटर्न दे देते हैं उस मार्ग में, और यूटर्न नहीं देना चाहिए। मेरा मानना ये है कि हमें खामा परमेश्वर की मर्जी में अपनी मर्जी नहीं बसनी चाहिए। इतने लोग समझ रहे? प्रभु देना कुछ और चाहता है, आप मांग कुछ और रहे हो, तो जो प्रभु देना चाहता है वो कैंसिल होता है। ऐसा भी होता है। जो आत्मिक लोगों में वो इस बात को जानते हैं, इसलिए वो हर बात में बोलते हैं, प्रभु मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा। हालेलुया। आपको ये आज से बोलना पड़ेगा। आपका ये एक प्रार्थना के बाद आपका ये बोलना भी जो है जायज होना पड़ेगा। यीशु मसीह ने जब क्रूस पर जाने वाला था, तो पहले तो उसने ये बोला, हे पिता यदि तेरी इच्छा है तो ये कटोरा मुझसे, बोला नहीं बोला? फिर भी बोला मेरी नहीं। तो मतलब कटोरा नहीं चलने वाला, तो भोगना पड़ेगा, क्रूस पर जाना पड़ेगा, कोड़े खाना पड़ेगा, जान देनी पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा तो ये वो लिख चुका है। आमीन। अगर आप लिखे हुए को बदलना चाहते हैं तो कभी नहीं होगा। ये याद रखना। लूका की किताब उसका 21 अध्याय उसके 33 शायद 31 से 32-33 में लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे। क्या हो जाएगा? टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। आमीन। इसका मतलब यही है कि परमेश्वर ये बताना चाह रहा है कि मेरी बातें छोड़ करके तू कुछ भी करवा ले मुझसे। आमीन। हालेलुया। समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर के वचन को छोड़ करके जो भी अनवांटेड चीज है, जो भी बकवास की चीज है, उस हर एक के ऊपर आप वचन क्लेम करोगे, यीशु के नाम में खत्म होगा। आमीन। लेकिन अगर आप परमेश्वर की मर्जी बदलने की बात कर रहे हो तो कभी नहीं। जैसे परमेश्वर ने बोल दिया, मेरे बेटे मेरी मर्जी है तेरे जीवन में करूंगा, लेकिन आप बोले नहीं प्रभु ये नहीं, प्रभु ये चाहिए, तो क्या होगा? होगा नहीं होगा? नहीं होगा। क्योंकि रास्ता रोकते हो आप अपनी मर्जी घुसा के खुदा के काम में। मत करो ऐसा काम, आपका टल जाएगा वो काम, शायद कितने दिन साल, लेकिन जिस दिन आप ये बोलोगे, क्या बोलोगे?
कि परमेश्वर यीशु मसीह तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। इसलिए जो भी प्रार्थना करते हो, हर प्रार्थना के पीछे ये मोहर लगा दो। क्या करो? मोहर लगा दो कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। होने दो। अगर वो प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली और परमेश्वर की भी इच्छा हुई है तो वो पूरा हो जाएगा। आमीन। अगर परमेश्वर की इच्छा वो नहीं है तो आपने तो बोल दिया कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तो परमेश्वर उससे बेहतर करेगा। आमीन। हालेलुया। मान लीजिए आपने जैसे अभी सुमित्रा बहन ने गवाही दी कि मैं अपने लड़की का लड़के का रिश्ता दूं, तो ये रिश्ता कर दिया। पीछे ये जरूर बोल देना कि प्रभु तेरी मर्जी हो। जैसा अभी गवाही में बोला कि प्रभु तेरी इच्छा हो तो हो जाए, है ना? ऐसे बोला ना। प्रभु वचन कहता है यीशु मसीह जब शैतान आया, शैतान वचन से ही बोल रहा है। जो लोगों को मालूम है शैतान कहां से बोल रहा था? वचन से बोल रहा था। यीशु मसीह कहां से बोल रहा? वचन से। इसका मतलब परमेश्वर ये बता रहा है कि दो तरह के लोग हैं यहाँ पर। एक वचन से आपको गिराएंगे, लेकिन अगर आपको वचन की नॉलेज है, क्या है? नॉलेज है, आप नहीं गिरोगे, वो शर्मित होगा, लज्जित होगा और आप चले जाओगे। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की तरह, क्योंकि शैतान परख रहा था परमेश्वर, आपको परखता है कई बार दुष्ट शैतान, लेकिन आपको क्या करना है? इसका नॉलेज रखना पड़ेगा। ये अंत का समय चल रहा है, कोई भी आकर के आपको भरमाना कभी सोच सकता है। अगर आप भरमाए गए तो समझ लेना आपके अंदर ये नहीं है। अगर नहीं भरमाए गए, अड़े रहे खुदा के साथ, ईमानदारी नहीं छोड़ी, प्रेम नहीं छोड़ा, यीशु का नाम नहीं छोड़ा, तो इसका मतलब आप यीशु मसीह की संतान है। आमीन। हालेलुया। देखिए आगे प्रभु का वचन क्या कहता है। ये तो बात थी हमारे सारे कामों की। 9 में कहता है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वहां अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। आमीन। हालेलुया। क्या करके रखेगा? पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। लेकिन कौन लोग स्थिर रहेंगे? जो उसकी इच्छा के अनुसार, शपथ के अनुसार होंगे। हालेलुया। वचन के अनुसार होंगे, वो स्थिर रहेगा। एक घर बनाया बुद्धिमान ने और एक घर बनाया मूर्ख ने। स्थिर किसका रहा? बुद्धिमान ऐसे बन जाएंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। बुद्धिमान कब बनता है? जब वो पढ़ता लिखता है। हालेलुया। बुद्धिमान कब बनता है? जो सारी बातों की नॉलेज रखता है। हालेलुया। बुद्धिमान जब बनता है जब उसे अपनी लाइफ में कुछ कामों का अभ्यास होता है। हालेलुया। लेकिन अगर कहें कि तू घर बना, लेकिन उसने घर बनाया मूर्ख जैसा है, वो पढ़ा लिखा है, वो अच्छा हट्टा कट्टा ऐसा धनवान मूर्ख जैसा काम किया, तो उसे हम बुद्धिमान कतई नहीं गिनेंगे। हालेलुया। आजकल ऐसे हैं लोग, बन के ठन के काम करके सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन जब असली काम आता है तो मूर्ख। ऐसा परमेश्वर का बच्चा नहीं होगा। आमीन। आज से हम कहेंगे प्रभु मैं ऐसा नहीं होगा। आमीन। अपने हाथों को उठाए बोले प्रभु मैं ऐसा नहीं होगा। आमीन। प्रभु वचन कहता है कि उसके शपथ के अनुसार आपको रहना है। प्रभु शपथ खा चुका है। जब अय्यूब का समय था तो अय्यूब अंत तक परमेश्वर के साथ कैसा बना रहा? बना रहा नहीं बना रहा? क्या मुड़ा? क्या वो नाम से मुकरा? क्या वो गाली गलौज किया? क्या वो भूल गया? अंत वो आज्ञा फल उसका राष्ट्रीय किताब में लास्ट अध्याय में क्या पढ़ते थे? दुनिया आशीष। आमीन। खुदा आपसे और मुझसे यही करेगा। हालेलुया। यही करेगा मेरे प्रिय। और प्रभु एक और वचन, अय्यूब के बाद अगर हम देखें किसका जीवन? नूह का। नूह ने भी ऐसा किया? क्या मुड़ा? परमेश्वर का आज्ञा पा करके नूह ने
वैसा ही किया। कैसा किया? लिखा है प्रभु का वचन, जैसा खुदा ने कहा वैसा ही किया। ना तो दाएं मुड़ा ना बाएं मुड़ा, ना अपनी मर्जी से नूह के एक कील ज्यादा कर दूं। प्रभु ने नूह को जांच का पूरा पैरामीटर्स दिया हुआ था, पूरा नक्शा दिया हुआ था, और उसका नक्शा जो है किताब में नहीं था, कागज पे नहीं था। आमीन। अगर आप वचन पढ़ते हैं तो प्रभु अपनी सारी व्यवस्था की कुंजी आपकी बुद्धि में देगा। आमीन। मैं कह रहा हूं आपके पास बाइबल ना हो, आप चलते फिरते बाइबल हैं। आमीन। हालेलुया। ये प्रभु वचन कहता है कि मैं उसे स्थिर रखेगा। हमें स्थिर करने वाला परमेश्वर है। 10 वचन कहता है और पृथ्वी के देश के सब लोग देखकर यहोवा का कहलाता है ऐसा हमें बोलेंगे, और हमसे क्या करेंगे? डर जाएंगे, हमारे परमेश्वर से डर जाएंगे। और 11 में कहता है और जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी क्या करेगा? भलाई करेगा। बोलेंगे आमीन। आमीन। हालेलुया। क्या कहेगा? तो बहुत तेरे जातियों को उधार देगा। कितने लोगों को सच में एक पूरा करना अपनी लाइफ में कि हम देंगे। यस आमीन। हालेलुया। हम देंगे, हम देने वाले होंगे। आमीन। अब प्रभु आगे क्या कहता है? अगर हम देने वाले हो, परंतु किसी से तुझे उधार ना लेना पड़ेगा। बोले आमीन। हालेलुया। इस समय ऐसा बनाने जा रहा है मेरे प्रियो, हमारे घर की हर एक वस्तु तो आशीष से होगी, साथ में परमेश्वर हमारे हाथों को देने वाला बनाएगा। आमीन। और हमें किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। कितने लोग आज बोल सकते अपने हाथ को उठा करके कि परमेश्वर आज से मैं कभी उधार किसी भी तरह का नहीं मांगूंगा, क्योंकि तू परमेश्वर प्रभु मुझे उधार देने वाला बनाएगा। आमीन। मैं सिर बनूंगा, आज से मैं सिर बनूंगा, मैं ऊंचा रहूंगा, सम्मान में रहूंगा, आदर में उठाया जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। और देखिए प्रभु कह रहा है कि तुझे नीचे नहीं, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। अगर कोई आपका चर्च में शर्माने वाला है ना, आप क्या करोगे? उसको शर्माने दो। आप हालेलुया। ठीक है। जो अपने आप को जो है समझता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नीचे हूँ, तो उसको नीचे रहने देना मेरे प्रिय। लेकिन आप अपनी आशीष मत खोना, आपको आगे बढ़ना है और आशीष पाना। जाना नहीं आना चाहता, अगर आपको परमेश्वर बजाने के लिए हार्ट दे रहा है, मन दे रहा है, तो आप आ सकते हैं मोस्ट वेलकम। आमीन। लेकिन जो शर्मा रहे हैं वो शर्माते ही रहे, लेकिन जो आगे निकलना चाहते हैं वो आगे निकलना। आमीन। मैंने देखा नहीं 10 साल जब विश्वास में पीछे बैठना 10 साल विश्वास में हो जाते हैं, गवाही नहीं देते। 10 साल विश्वास में हो जाते हैं, उनके घर पे जाते हैं, आप ही करते पास, मतलब कहीं पे भी कुछ हिस्सा नहीं लेना प्रभु के काम में। 10 साल इसलिए तो हो गए। अरे भैया, लेकिन कईयों को मैंने देखा 1 साल विश्वास नहीं हुई, वो भैया प्रार्थना भी कर रहा है, वचन भी पढ़ रहा है, आगे भी बैठ रहा है, वचन सुन भी रहा है, और उसके जीवन में आशीष भी आ रहा है। आमीन। कैसा बनना है? एक्टिव बनना है, सर के जैसा ऊंचा ही रहना हमेशा, या नीचे रहना है? बताओ। आज जो यहाँ पे बोलोगे ना, परमेश्वर वही करेगा। बोले ऊंचा रहूंगा, सर बनूंगा, ऊंचा रहूंगा, सर बनूंगा, अपने परिवार का, अपने लोगों का, और चर्च में सबसे ऊंचा रहूंगा। आमीन। हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो नए लोगों हैं, यीशु मसीह के पास आए तो पूरा दिल दे दो, पूरा मन दे दो, पूरा समर्पण कर देना। खुदा आपके साथ आपके पूरे घराने का उद्धार करने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। ये हालत को छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना जाए। आमीन। आज वो काम करेंगे नए लोगों के साथ में, जो करना चाहिए था बहुत पहले। आज आपके बंधन तोड़े। आमीन। सुनिए मेरे प्रियो,
प्रभु का वचन। अब ये सारी तो हमने सुन ली, ये सब क्या है? आशीष। कहां से सुने? प्रभु का वचन कहता है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने। पहली क्या परमेश्वर बोल रहा है? बात ना सुने। बात का मतलब उसका वचन ना सुने, बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा। मतलब अब नेगेटिव परमेश्वर बोल रहा है किन लोगों के लिए? जो सच में आज खुदा के मन के मुताबिक नहीं हो पाए। प्रभु का कहता है चौकसी नहीं करेगा तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। हालेलुया। बहुत लोगों से मैंने सुना है और ये अच्छा सुना है, गलत नहीं। ये सुना है कि परमेश्वर आशीष का, लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर श्राप भी दे। क्या कहता है परमेश्वर? श्राप भी दे। और जो इंसान, जो मनुष्य श्राप देते हैं वो परमेश्वर तोड़ता है। क्या कहता है? परमेश्वर के अलावा अगर कोई और श्राप है तो यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करते हो, धीरे धीरे परमेश्वर आपके सारे श्रापों के बंधन को क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। आमीन। लेकिन परमेश्वर भी श्राप देता है, ये भी ध्यान रखें। और वो श्राप क्या होंगे? देखिए प्रभु का वचन कहता है कि तुझ पर श्राप आ पड़ेंगे 16 से, अर्थात सापित हो तू नगर में, सापित हो तू खेत में। यानी जहां जहां हमने आशीष ली थी ना 28 के 1 से, वहां हम जो है सापित हो जाएंगे फिर, अगर यहोवा की नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे तो। सापित हो तू खेत में, सापित हो तेरी टोकरी और कटोती, सापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गाय बैल बकरियां के बच्चे, साबित हो तू भीतर आते समय और साबित हो तू। हालेलुया। ये चेतावनी है हम की एक खुदा की, यीशु मसीह की, क्योंकि परमेश्वर आशीष करता है, डेफिनेटली करता है, पक्का है। पूरी दुनिया में मानते हैं लोग ये यीशु आशीष करता है। आमीन। लेकिन परमेश्वर का जहां पर दिल टूटता है ना, मन टूटता है, दुखित होता है आपके और मेरे कारण, वहां पर परमेश्वर हमारे जीवन के ऊपर एक ऐसा श्राप को रख देता है जिसका जुआ हम कभी नहीं तोड़ेंगे। इसका मैं एग्जांपल दूंगा। यहेजकेल है या यिर्मयाह है, ऐसा भविष्यवक्ता जिसको पहले काट मतलब समझ रहे? यीशु मसीह के ऊपर कौन सा क्रूस था? काट का यानी लकड़ी का। तो उसके ऊपर क्या था? लकड़ी का जुआ। आप परमेश्वर अपने लोगों को सिखाने के लिए, जब यीशु मसीह के लोग, जब परमेश्वर के लोग उसकी आज्ञाओं में तब भी नहीं आ रहे हैं, जब परमेश्वर बार बार अपना वचन भेज रहा है, तो परमेश्वर ने सबको सिखाने के लिए अपने दास के कंधों पर वो जुआ उतार दिया जो काट था। कितने लोगों को मालूम है कौन सा रखा? कौन सा जुआ रखा? आमीन। लेकिन अगर आप परमेश्वर की बात ना सुने और ना माने तो फिर जहां जहां तुम आशीष पाओगे वहां आशीष की जगह तुम क्या पाओगे? श्राप का मारोगे, श्राप का। हालेलुया। और मैं नहीं मानता कि मैं या आप या कोई भी ऐसा चाहेगा कि मैं अपने प्रभु की ना सुनूं, प्रभु ने जो मुझसे कहा है मैं ना मानूं। हालेलुया। ऐसा मत करो। समझे? आप आ रहे हो, वचन सुन रहे हो ना? पूरा 100% नहीं कर सकते, पूरा 90%, 80%, 60%, 40% पूरा, क्योंकि हम मनुष्य हैं। ये नहीं कि प्रभु ने बोल दिया और आप कहीं पे भी उसके काम में कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे पापा तो बोल के चले गए घर की सफाई करना, लेकिन पापा लौट के आए ड्यूटी पे से, तो क्या हुआ? सफाई हुई नहीं। अरे कम से कम एक कमरा ही साफ कर देते। प्रभु भी हमसे यही उम्मीद करता है। हालेलुया।
अगर प्रभु कुछ बोल रहा है तो उसमें कम से कम भागी हो जाओ कि आप प्रभु ने 5 तोड़े दिए नहीं दिए, 3 तोड़े दिए नहीं दिए, किसी को 1 तोड़ा भी मिला तो मिला नहीं मिला। हुआ क्या पता है, जिसको 5 मिले उसने बढ़ा दिए, जिसको 3 मिले उसको बढ़ा दिए, जिसको 2 मिले उसने बढ़ा दिए, लेकिन एक वाले ने क्या कर दिया, गड़बड़ कर दी। तो परमेश्वर वही कह रहा है, वचन तो आपको धरले से बहुत सारे दे रहा प्रभु, तोड़े दे रहा है, ये तोड़ा है जाएगा, ये परमेश्वर तोड़े दे रहा है, जहाँ पे भी जाओगे यीशु मसीह के नाम में इसको खर्चोगे ना, बरकत ही बरकत है। आमीन। यानी अपने शरीर में डाल के, अपनी आत्मा में डाल के इसको खर्चोगे, बरकत ही बरकत है। लेकिन अगर इसको नहीं खर्चोगे, आप अंदर ही घुसा के और कुछ मनन नहीं किया, कुछ चिंतन नहीं किया, कुछ दिमाग में नहीं घुमाया, कुछ फिराया नहीं, कुछ समझा नहीं, कुछ सोचा नहीं, पड़े रहे ऐसे ही, प्रभु आएगा फिर दोबारा आएगा तो क्या करा, उस पेड़ को भी परमेश्वर ने श्राप दे दिया कि अब से तेरे फल कोई आएगा नहीं। तो परमेश्वर पेड़ अपनी सृष्टि से फल मांग सकता है, तो आपसे क्यों नहीं मांगेगा? है मेरी बेटी नेहा, तू चल जाती तो तूने क्या किया? सुमित्रा, तू चल जाती थी, क्या किया? प्रभु मैं कुछ नहीं कर पाई, अपने घर में ही रही, या फिर घर की समस्याओं में उलझी रही है। रीमा, तू विश्वास में आई थी, तू अच्छी थी, विश्वास में आई, जब तू अच्छी थी तू सारी बातें ग्रहण करती थी, फिर उसके बाद तुझे क्या हुआ? ये बोलना है। बाकी अगर प्रभु पूछे, हाँ प्रभु, सुबह की प्रार्थना तो करती थी खुशी के साथ, हाँ प्रभु रात को बाइबल पढ़ के सोया था आनंद के साथ, हाँ प्रभु 2 लोगों को बताकर अब की बार संडे में आओ, हालेलुया। ये करना है, उसके कामों को करते हुए देखना चाहता है परमेश्वर आपको, हालेलुया। अगर नहीं तो तैयार हो जाओ आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम जो यहोवा ने दिया है वापस ले। सच है ये बात, हकीकत है, जो देना जानता है वो देता है।